गाइस, तो अभी तक के हम लोगों ने बेसिक कंसेप्ट स्टार्ट किया था, ठीक है। और बेसिक कंसेप्ट में हम लोगों ने देखा था कि उसकी हिस्ट्री क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, ठीक है। और उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन वगैरह हम लोग देख चुके। फिर से एक बार उसको रिवाइज कर देते। ब्रीफ हिस्ट्री में क्या था, फादर ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसको बोला जाता था, फ्रेडरिक मुलर को, ठीक है। देन उसके बाद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या है, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन बोल जाते हैं, इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। ये मेन वर्ड है कि यहाँ पे कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड ही क्यों बोला गया, क्या बोला जाता है, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, ठीक है। अब कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड अगर बोला जाए तो कार्बन ही क्यों, ठीक है। उसके अलावा हम लोग देखते हैं पीरियोडिक टेबल में टोटल कितने हैं, 11 एलिमेंट है। तो 11 एलिमेंट में 118 एलिमेंट में से उन्होंने बाकी सारे एलिमेंट क्यों नहीं लिए, ठीक है। वो बाकी सब कुछ भी ले सकते थे, लेकिन कार्बन का ही सिलेक्शन किया गया एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है। तो वो क्यों किया गया, वो भी सारी चीजें हम लोग देखेंगे। देन उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, वो सारी चीजें हम लोगों ने देखी थी। उसमें दो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि पढ़ना और पता होना हम लोगों को बहुत जरूरी है, जो कि कटानेशन की प्रॉपर्टी, ठीक है। अब कटानेशन मतलब क्या, कार्बन की एक ऐसी प्रॉपर्टी जो कि क्या करेंगी, लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। और वो सिर्फ और सिर्फ कौन शो करता है, कार्बन, ठीक है। कार्बन के अलावा अगर आप लोग कोई भी दूसरा अदर एलिमेंट लोगे तो वो ये सारी चीजें शो नहीं करता, लेकिन कार्बन ही ऐसा है कि जो ये सारी प्रॉपर्टी शो करता है। सारी मतलब कौन सी, कटानेशन की प्रॉपर्टी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कटानेशन, होमोलॉगस सीरीज, ठीक है। और उसके बाद आइसोमेरिज्म, ये सारी प्रॉपर्टी शो कौन करता है, सिर्फ और सिर्फ कार्बन, ठीक है। कटानेशन मतलब क्या, लॉन्ग चेन फॉर्म करने की टेंडेंसी। और जो लॉन्ग चेन भले वो रिंग के फॉर्म में होंगी, वो कोई भी फॉर्म में हो सकती है, ठीक है। वो स्ट्रेट चेन हो सकती है, वो ब्रांच चेन हो सकती है, वो रिंग के फॉर्म में हो सकती है। वो फॉर्म करने की टेंडेंसी सिर्फ और सिर्फ किसकी है, तो कार्बन एटम की। वो एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे, ठीक है। तो उसके बाद यूजेस भी देखे, आप लोग यूजेस वगैरह जानते हो उसके, ठीक है। अब आते हैं हम लोगों के मेन पॉइंट के ऊपर, बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में, जो कि आप लोगों को एक बार पता होनी चाहिए कि भाई हम लोग जिधर उधर क्या यूज कर रहे हैं, कार्बन की स्टडी करते जा रहे हैं, ठीक है। मीथेन यूज करते हैं, इथेन यूज करते हैं, सारी चीजें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने आएंगे वो कार्बन के ऊपर ही डिपेंड है। अब कार्बन ही क्यों, ठीक है। उसके अलावा और दूसरे तो एलिमेंट थे, उसको क्यों नहीं लिए, तो वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे इस वाले वीडियो में कि कार्बन की क्या क्या ऐसी प्रॉपर्टी थी, क्यों उसको ही लिया गया, क्यों उसको ही चुना गया, ठीक है। तो सबसे पहले बेसिक से जानते हैं उसका टेट्रावैलेंस, उसकी प्रॉपर्टी, उसका हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ऐसे जानते जानते हम लोग को पता चल जाएगा कि इसको ही क्यों लिया गया, ठीक है। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, कार्बन, ठीक है, एटॉमिक नंबर कितना है, 6, ठीक है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6। देन उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए, शॉर्टकट में मैं इसको इसी लिख रही हूँ, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर देखा जाए तो कितना है, 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब यहाँ तक की बात होगी। अब आप लोग देखोगे कि यहाँ पे क्यों हाइब्रिडाइजेशन इसका जो आता है कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड का, कोई भी नहीं, लेकिन कुछ कुछ जो जहाँ पे सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड में जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड के थ्रू बॉन्डिंग का फॉर्मेशन हुआ है, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 क्यों आता है, ठीक है। उसके बाद और एक बात जान लेते हैं, एटॉमिक मास कितना आता है कार्बन का, एटॉमिक मास 12, ठीक है। यहाँ तक के तो आप लोगों को पता ही होगा। देन उसके बाद देखेंगे, अगर आप लोगों ने लिया सिग्मा बॉन्डेड कार्बन एटम जो कि है CH4, क्या बोलते हैं हम लोग इसको, मीथेन, ठीक है। क्या है, मीथेन, मतलब ये क्या बोला जाता है, अल्केन, ठीक है। तो CH4 अगर लिया तो इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन बोला गया है, अब sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्यों बोला गया है, ठीक है, वो सारी चीजें देखते हैं। सबसे पहले तो गाइस आप लोगों को पता होना चाहिए हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या। हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या होता है, मिक्सिंग एंड द रिकास्टिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या होता है, मिक्सिंग एंड recasting of atomic orbital। अब मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग मतलब क्या, वो आप लोग देखोगे अगले इसमें, ठीक है। अब देखो, अभी अगर मुझे CH4 का हाइब्रिडाइजेशन देखना है तो मैं कैसे निकालूंगी, ठीक है। अभी ध्यान में रखना कि CH4 सेंटर में है, तो जो सेंटर में रहता है, जो भी कार्बन एटम बोलो या फिर जो भी सेंटर में रहता है, हाइब्रिडाइजेशन में ध्यान में रखना, जो भी सेंटर में रहता है हम लोग क्या लेते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लेते हैं और उसको हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है। तो देखो, अब कार्बन लिया, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना है, 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2
2s2 एंड 2p2, क्या आया 1s2 2s2 एंड 2p2, ठीक है। अब 1s2 2s2 एंड 2p2। अब आप लोग जानते होंगे s का कितना रहता है, ऑर्बिटल सिर्फ एक ही रहता है, तो यहाँ पे आएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और उसके बाद 2p2 मतलब क्या आएंगे 1, क्यों 2p2 में हाइब्रिडाइज करने के बाद 3 ऑर्बिटल निकालते हैं हम लोग, कितने रहते हैं 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। जानते हैं हाइब्रिडाइज करने के बाद कितने आते हैं उसके सब ऑर्बिटल px x y एंड दी z, ठीक है। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब हाइब्रिडाइजेशन मतलब क्या था, हाइब्रिडाइजेशन मतलब मैंने क्या बोला, मिक्सिंग एंड द रीकास्टिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या करते हैं हम लोग, मिक्स करते हैं एंड रीकास्टिंग करते हैं किसका, एटॉमिक ऑर्बिटल को, ठीक है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे CH4 है, ठीक है, मतलब कार्बन एटम को कितने हाइड्रोजन अटैच है, 4 हाइड्रोजन, ठीक है। और आप लोग जानते हो कार्बन कौन से बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, मैंने बोला था आप लोगों को ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्रॉपर्टी में एक्सप्लेन किया कि वहां पे बॉन्ड कौन सा रहता है, कोवैलेंट इन नेचर, कौन सा नेचर रहता है, कोवैलेंट, ठीक है। अब ये भी देखते हैं कि कोवैलेंट नेचर ही क्यों शो करता है, बाकी सारे नेचर क्यों नहीं, वो भी देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान में रखो कि कार्बन कितने लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, 4 लोगों के साथ, ठीक है। ये हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पे, टोटल 4 हाइड्रोजन है। अब कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाए तो क्या रहता है, म्यूचुअल शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो क्या करेंगे, म्यूचुअल शेयरिंग मतलब क्या, कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे और हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और जिसके थ्रू यहाँ पे क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे, हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देंगे, और जिसके थ्रू किसका फॉर्मेशन होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे ही अगर हम लोगों को 4 बॉन्ड चाहिए होंगे तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे, चलो यहाँ पे सिंगल अनपेयर्ड है, यहाँ पे भी अनपेयर्ड है, लेकिन यहाँ पे देखा जाए तो कैसे पेयर्ड में है, ठीक है। अगर पेयर्ड में है तो हाइड्रोजन ऑब्वियस है, एस की कैपेसिटी कितने इलेक्ट्रॉन्स की रहती है, एस सब शेल की 2 इलेक्ट्रॉन्स की, ठीक है। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स की है, लेकिन यहाँ पे तो ऑलरेडी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, हाइड्रोजन अपने इलेक्ट्रॉन दे सकेगा क्या, नहीं। तो हम लोग क्या करते हैं, हाइब्रिडाइज करते हैं, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज करने के कारण क्या होगा, ये वाला जो एक इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ पे जाएगा, 2pz में, कहाँ पे जाएगा, 2pz में, ठीक है। अब ये तो हो गया आपका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कौन सा हुआ, ग्राउंड स्टेट। अब एक्साइटेड स्टेट में क्या किया, एक्साइटेड मतलब क्या किया हम लोगों ने, एक जो मॉलिक्यूल है वो शिफ्ट कर दिया कहाँ पे, आउटर मोस्ट शेल में, किसके, कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आया, फिर यहाँ पे बचेगा एक जो कि अपना 2s1, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएंगे 2p में 2px 2py एंड 2pz, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ गया, ठीक है। अब ये आने के बाद अब देखो यहाँ पे सारे क्या है, अनपेयर्ड में। ऑब्वियसली अगर चारों के चारों बॉन्ड अनपेयर्ड में है किसके, कार्बन एटम के, तो ऑब्वियसली वो किसी के साथ, हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो हर एक जन क्या करेंगे, यहाँ पे हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड, ठीक है। तो यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का। इस वे से यहाँ पे क्या बोला जाता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp3 क्यों बोला, आपको समझ में आ गया होगा, s का एक सब शेल है, ठीक है, और p के कितने आ रहे, टोटल 3 आ रहे, तो इसलिए उसको क्या बोला जाता है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, मेनली sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस वे से अगर वो सिंगल बॉन्डेड है, सिग्मा बॉन्ड है कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड में, तो वो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। फिर से एक बार बता देती हूँ, देखो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले कार्बन एटम का एटॉमिक नंबर 6 था, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, वो भी कौन से स्टेट में, ग्राउंड स्टेट में, ठीक है। अब ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद आप लोग क्या करोगे, अब ये तो हो गया ग्राउंड स्टेट में 2s2 2p2 हाइब्रिडाइजेशन बोला जाता है। हाइब्रिडाइजेशन हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे मिक्सिंग एंड रिकास्टिंग किया। रिकास्ट करना मतलब क्या, कोई नई चीज फॉर्म करना, ठीक है। और जो मिक्स किया हम लोगों ने, ये जो सारे यहाँ पे थे उसको ही क्या किया, मिक्स किया, ठीक है। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, क्यों, अगर आप लोग बोल रहे हैं कोवैलेंट नेचर होना चाहिए। कोवैलेंट नेचर मतलब क्या होता है, अगर ये एक कार्बन है और ये एक हाइड्रोजन है, ठीक है, जब ये वाला कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा और ये वाला हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन देगा, तब जाके यहाँ पे सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोवैलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा। तो अगर यहाँ पे मैं पेयर में रखती हूँ तो एस सबशेल के कितने कैपेसिटी है, सिर्फ और सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन वो ऑक्यूपाई कर सकता है, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं। तो ऑब्वियसली यहाँ पे ऑलरेडी 2 थे, ठीक है। हम लोगों को चाहिए कितने अनहाइब्रिडाइज थे, 4, ठीक है। तो अनहाइब्रिडाइज हम लोगों को 4 चाहिए, क्योंकि 4 लोगों के साथ कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन कर रहा है, तो ऑब्वियसली मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको रिकास्ट करना पड़ेगा, उसको क्या करना पड़ेगा, 2 पेयर को तोड़ना
पड़ेगा, तो तोड़ने के बाद एक इलेक्ट्रॉन कहाँ पे चला गया 2pz में। अब 2pz ऑर्बिटल में जाने के बाद यहाँ पे क्या हो गया, सारे अनपेयर्ड आ गए। अनपेयर्ड आ गए तो किसके साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे, ये वाले हाइड्रोजन के साथ। अगर हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन किया तो सारे क्या हो गए, पेयर्ड में हो गए। पेयर्ड में हो गए मतलब उन्होंने क्या किया, कोवैलेंट नेचर का फॉर्मेशन किया, ठीक है। और यहाँ पे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आता है और ज्योमेट्री कैसी आती है यहाँ पे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। ज्योमेट्री कौन सी आएंगी यहाँ पे, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना रहता है 109.7 डिग्री, ठीक है। बॉन्ड एंगल कितना आता है, इतना। इसी वजह से अगर यहाँ पे डबल बॉन्ड है CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, अगर इस वजह से आया तो वहां पे कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। आप लोग निकाल के देखना, ठीक है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 आया तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। और अगर CH ट्रिपल बॉन्ड CH आया मतलब इस वजह से ट्रिपल बॉन्ड CH, तो यहाँ पे कौन सा आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आएगा, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। इस वजह से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन इसके पहले समझ में आना आप लोगों को बहुत जरूरी है। तो आप लोगों ने यहाँ पे देखा होगा कि लास्ट वैलेंस शेल में कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है। लास्ट वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं उतने बॉन्ड का वो क्या कर सकता है, फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है। तो इसी के कारण वैलेंस शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होने के कारण हम लोग क्या बोलते हैं कि जो कार्बन की टेंडेंसी होती है वो कौन सी रहती है, टेट्रावैलेंट। क्या रहती है, टेट्रावैलेंट। टेट्रावैलेंट मतलब क्या, कि वो 4 लोगों के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करते जाएगा, ठीक है। और एक बात ध्यान में रखना, अगर यहाँ पे बॉन्ड सीरीज इंक्रीज होते जाएंगी, ठीक है, बॉन्ड सीरीज इंक्रीज होते जाएंगी तो हाइड्रोजन की जो सीरीज है वो क्या होते जाएंगी, डिक्रीज होते जाएंगे। मतलब क्या, आप लोग देखोगे यहाँ पे CH4 है, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड था, सिंगल बॉन्ड था, ठीक है। तो CH4 था तो वहां पे कितने हाइड्रोजन थे, 4 हाइड्रोजन। लेकिन अगर आप लोगों ने CH2 लिया तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन चले गए, ठीक है। कहाँ पे गए, वो बॉन्डिंग में गए, ठीक है। तो ऑब्वियस है अगर बॉन्ड इंक्रीज हो रहा है, बॉन्ड लेंथ अगर इंक्रीज हो रही है तो वहां पे हाइड्रोजन क्या होते जाएंगे, हाइड्रोजन की सीरीज डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे भी देखोगे कितने हाइड्रोजन है, सिर्फ एक हाइड्रोजन है, बाकी सारे जो दो हाइड्रोजन है इसके वो कहाँ पे गए, बॉन्डिंग में गए। तो ऑब्वियस है अगर बॉन्ड इंक्रीजेस, बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस तो हाइड्रोजन की जो सीरीज है वो क्या होते जाएंगे, डिक्रीज होते जाएंगे, ठीक है।